ये कहानी मेरे लाइफ की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी है। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी 12वीं की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर आ गया। मैं अपने कॉलेज के दूसरे साल में था और मेरे 3 दोस्त धर्मेंद्र, जगदीश और नागेश मेरे साथ हॉस्टल के कमरे में ही रहते थे। हम चारों को पढ़ाई का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, मेरे दोस्त नागेश ने बोला, क्या तुम्हें पता है इस हॉस्टल में एक लड़के ने सुसाइड किया था? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। हाँ, मैंने एक बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट से सुना था। ये सच है दोस्तों, और आज भी उसकी आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। इस बात को सुनकर हम सबको थोड़ा सा डर लगा। हमें लगा इसके आगे अब इस बात पर और कोई डिस्कशन नहीं करे। तभी अचानक धर्मेंद्र बोला, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रात के 3 बजे के बाद वो आत्मा कमरों के बाहर घूमती है। तुम सब मजाक कर रहे हो, है ना? ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं आज रात 3 बजे तक जागता हूं और तुम्हें साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। अब रात के 12 बज गए। सभी को नींद आ गई, लेकिन मैं नहीं सोने वाला था क्योंकि मुझे सभी को यह साबित करना था कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेता हूं तो मन भी लग जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मुझे पता नहीं चला कि कब समय निकल गया। अब 3 बजने वाले थे। मैंने मोबाइल का कैमरा चालू किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। मैं रिकॉर्ड करने के लिए कमरे से बाहर निकला और ऊपर के खाली फ्लोर पर चला गया। तभी वहां अचानक लाइट चली गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की तो ऐसा लगा कोई मेरे पीछे से भाग कर निकला। मैं तभी पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। अब मेरी सांसें तेज हो गई। अचानक मेरे मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। तभी किसी ने मुझे आवाज दी, अर्जुन, अर्जुन, यहाँ। अब मुझे बहुत डर लगा। मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं गिर गया और मुझे अब भी एहसास हो रहा था कि वो मेरे पीछे है। मैं दोबारा उठा और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन, अर्जुन क्या हुआ? तुझे आज कॉलेज नहीं चलना क्या? लगता है इसने कल रात को भूत देख लिया। सभी दोस्त मुझ पर हंसने लगे। शाम हो गई। अब हम सब एक साथ कमरे में इकट्ठा हुए। मैंने सभी को रात वाली सारी बातें बताई। देखा, मैंने कहा था ना इस हॉस्टल में भूत है। तुम सबने मेरी बात मानी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उस आत्मा को मुक्त करवा दे, तो ये परेशानी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं है। ऐसा मत करो, कुछ गलत हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अरे इतना क्या डरना यार, एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है? मेरी बात किसी ने नहीं मानी और सभी इस काम को करने के लिए राजी हो गए। रात का समय था। आज अमावस भी थी। बहुत काली रात थी। दूर जंगल से सियार की आवाज आ रही थी। कुत्ते भी रो रहे थे। हम सब आत्मा बुलाने के लिए राजी हो गए। हमारे दोस्त ने एक कागज पर अष्टांग बनाया और हम सब ने उस पर हाथ रखा और पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया। साथ ही एक मोमबत्ती जला ली। अब हम सब ने एक साथ बोला, हे हॉस्टल की आत्मा, हम आपको बुलाना चाहते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ। हे हॉस्टल की आत्मा, हम आपको बुलाना चाहते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ। ऐसा आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी रात के 12 बजे अचानक से जोर की हवा चली और पूरे कमरे की खिड़कियां और दरवाजा खुल गया। उस कमरे में ऐसा लगा जैसे हम खुले मैदान में बैठे हैं, लेकिन उस हवा में मोमबत्ती नहीं बुझ रही थी। तभी अचानक से वो मोमबत्ती बुझ गई और अचानक से हवा भी बंद हो गई। अब हम सभी को डर लगा। अचानक से हमारा हाथ जो उस कागज पर रखा हुआ था वो अचानक घूमने लगा और हवा में एक रोशनी सी दिखने लगी। अब हम सब को पक्का यकीन हो गया था कि वो आत्मा है। हम सभी को पसीने आ गए कि इसे बुला तो लिया, लेकिन अब इसको मुक्त कैसे करें। वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी
हे आत्मा, हम आपको कहते हैं, इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाओ। हमने ऐसा बोला ही था कि वो रोशनी एक पिशाच में बदल गई। अब हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अपनी अपनी जान बचाकर भागो, ये तो कोई और है। हम सभी कमरे से भागे, सभी अलग अलग दिशा में भागे। उस पिशाच की आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो मेरे पीछे ही खड़ा हो। मैं भागता रहा और हॉस्टल के बाहर आ गया। तभी मुझे जाने दो। उस पिशाच ने अपने नुकीले नाखूनों से नागेश को कुरेदना शुरू किया और देखते ही देखते नागेश के शरीर से खून निकलने लगा। अब बाकी दोस्तों की बारी थी। उस पिशाच ने धर्मेंद्र को हवा में घुमाया और दीवार से उसके सर को पटक पटक कर मार डाला। अब ये आत्मा जगदीश के पीछे पड़ी हुई थी। वो पिशाच हंसता हुआ उसके पीछे जा रहा था। जगदीश आगे आगे भाग रहा था। तभी जगदीश ने आव देखा ना ताव और डर के मारे हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी और वो वहीं मर गया। मैं हॉस्टल से बाहर आ गया था तो इसी वजह से अपनी जान बचा पाया, लेकिन सभी की किस्मत अच्छी नहीं थी। अब वो पिशाच उस हॉस्टल में ही रहने लगा और आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती। आखिर सभी ने हॉस्टल को खाली कर दिया और उसे बंद कर दिया।